गोरखपुर में खिलाड़ी प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये वर्ष देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में कोरोना महामारी के बावजूद टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें अब तक के सर्वाधिक पदक भारतीय खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए प्राप्त किए। सिद्धार्थनगर में एसओजी टीम और कोतवाली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर को मुठभेड़ में पकड़ा। इसके साथ ही एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस भी बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक ने टीम को सराहनीय कार्य के लिए 50,000 रुपए से पुरस्कृत किया। उत्तर प्रदेश में आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर शत्रुजीत ब्रिगेड ने आगरा में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस दौरान 75 पैरा ट्रूपर्स ने कॉम्बैट फ्री फॉल किया। उत्तर प्रदेश एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया, 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गुवाहाटी में असम ओलंपिक एसोसिएशन और गुवाहाटी एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता लवलीना बोरगोहेन के लिए आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया गया। लेह में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लद्दाख के युवा और खेल सचिव रविंद्र कुमार ने इंडिया फ्रीडम 2.0 कार्यक्रम को शुरू किया। राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके मद्देनजर क्रिश्चियन कॉलेज ने स्वतंत्रता दिवस के लिए निकाले जाने वाली परेड की रिहर्सल की। हालांकि कोविड-19 के चलते रिहर्सल से पहले मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बारामूला जिले के सोपोर में एसबीआई बैंक के पास आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, राहुल गांधी ने तो कांग्रेस को बर्बाद कर ही दिया है। अब अगर कांग्रेस के सब नेता पप्पू बनना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का क्या हाल होगा। ट्विटर ने अगर राहुल गांधी के अकाउंट को बंद किया है तो उसका कारण भी जान लो। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से 30 गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में जलभराव हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 16 राहत शिविर लगाए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में कहा, 75 साल पहले हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये सौभाग्य का क्षण है। 75 साल पहले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आवश्यकता पड़ने पर पहाड़ों में शरण ली थी। आज हम उन पहाड़ों पर पर्वतीय अभियान कर रहे हैं। कर्नाटक रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने बताया, राज्य के मुख्यमंत्री ने आज विशेषज्ञों के साथ बैठक बुलाई है, जिसमें कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर पर चर्चा की जाएगी। यूरोप में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है, जिस कारण इटली के सिसिली में बीते दिन 48.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं गर्म हवाओं के कारण पूरे वातावरण में आग लगी हुई है। आगामी त्योहारों के सिलसिले के कारण बैंकों में लंबी छुट्टियां होने वाली हैं, जिस कारण बैंक आज यानी 14 अगस्त से करीब 9 दिन तक बंद रहेंगे, जिस दौरान सभी बैंक संबंधित कोई कार्य नहीं हो सकेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रयागराज में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, विपक्ष के सदस्य सदन में जिस तरह से मार्शल से भिड़े तोड़फोड़ और हिंसा की, वो लोकतंत्र मूल्यों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है, जिससे समूचा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। जियो ने एयरटेल के साथ स्पेक्ट्रम बिक्री को लेकर एक डील साइन की है।
जिसके तहत जियो को एयरटेल के नेटवर्क के इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है और अब जियो एयरटेल के नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा, लुधियाना में टेस्टिंग के दौरान 20 बच्चे पॉजिटिव आए थे, लेकिन बाकी जगह पर कोई केस सामने नहीं आया, इसलिए पंजाब के स्कूल बंद नहीं होंगे और अगर बच्चों में कोरोना केस ज्यादा आते हैं तो इस पर विचार किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान हिंसा चरम पर है, जिसके चलते तालिबान ने देश के करीब 2/3 हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिसमें अब लश्कर गाह पर भी तालिबान का कब्जा है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 33 मामले सामने आए, 44 लोग स्वस्थ हुए और 2 मौतें दर्ज हुई हैं। बिहार के गया के छात्र नागसेन अमन की पिछले महीने चीन में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बीते दिन उसका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। किन्नौर भूस्खलन हादसे में एनडीआरएफ को बचाव अभियान में दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद एलएनटी मशीनें तैनात की गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बताया, प्रदेश में हर वर्ग को साथ लेकर चलना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आवास विहीन लोगों के लिए राशन किट व मास्क वितरण करने के साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा अस्थायी प्रवास वाले घुमंतु समुदाय के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स चौथी बार चैंपियन बनने के लिए तैयार है, जिसे लेकर धोनी की अगुवाई वाली टीम ने बीते दिन यूएई के लिए उड़ान भर ली है। भारतीय कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, एक पदक हारते ही लोगों ने उन्हें निर्जीव समझ लिया है। महाकाल मंदिर में हंगामा खड़ा हो गया जब भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय भस्म आरती में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंचे, जिस दौरान आधे घंटे तक भस्म आरती को रोक दिया गया और पुजारियों तक को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री के छोटे भाई गुलशन खट्टर के निधन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, पीड़ा के इन पलों में रोहतक में परिवार के सदस्यों को सहारा देने वाले सभी शुभ चिंतकों तथा हमारे परिवार को हुई क्षति में सांत्वना और संबल प्रदान करने के लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फेसबुक ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामले के मद्देनजर कर्मचारियों को अभी ऑफिस न बुलाने का फैसला लिया है, जिसे लेकर आधिकारिक तौर पर फेसबुक ने अपना बयान जारी किया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली की सड़कों पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर के कई रास्ते बंद रहे तो वहीं उन्हें डाइवर्ट किया गया, जिस कारण कई सड़कों पर भीषण जाम दिखाई दिया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बेंगलुरु में कोरोना खतरनाक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण बेंगलुरु में 11 दिन के अंदर 543 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। देश के भीतर हवाई यात्रा करने के लिए अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिसे लेकर उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार रात से टिकट में बढ़ोतरी की, जिसमें करीब 1200 से 1600 तक का इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में MEMU ट्रेनों को प्रतीकात्मक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, रोज सफर करने वाले नागरिक और छोटे व्यापारियों को इस ट्रेन से बहुत लाभ मिलेगा। देश में सोशल मीडिया को लेकर छिड़े घमासान के बीच ट्विटर ने बड़ा फैसला किया, जिसमें ट्विटर इंडिया के MD मनीष महेश्वरी को हटा दिया गया है और अब वो कंपनी का कामकाज अमेरिका में देखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए रीवा में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, दूसरी लहर का भयानक दौर हमने देखा,
दूसरी लहर गई, लेकिन मन में संकल्प जागा कि ऑक्सीजन मामले में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वन प्लांट डे के तहत भोपाल के स्मार्ट पार्क में सप्तपर्णी का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा, वृक्ष हमारी सृष्टि के सौंदर्य व उन्नति के प्रतीक हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा आईईडी के साथ 4 स्टिकी बॉम्ब्स को, जिनकी कीमत 10,500 बताई जा रही है, उन्हें महमूद हुसैन नाम के एक व्यक्ति से रिकवर किया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने शहर वासियों को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की बधाई देते हुए होर्डिंग्स लगाई। राजधानी लखनऊ में 1 लाख का इनामी आस महमूद उर्फ लंबू को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एसटीएफ और लंबू में भारी मुठभेड़ हुई, जिसमें लंबू के पैर में गोली लगी और आरोपी के पास से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। हिमाचल के किन्नौर में लगातार पत्थर गिरने के कारण बचाव अभियान में दिक्कतें हो रही हैं, जिसके बाद अभियान पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने कहा, राहुल गांधी खुद बेवकूफी करते हैं और दोष सरकार को देते हैं। उनको कानून की जानकारी नहीं है। कानून का उल्लंघन करने पर ट्विटर ने कार्रवाई की है, इसमें सरकार का क्या हाथ है?